Hello guys, welcome back to the another video on UGC Net Economics। तो आज हम करने जा रहे हैं मिल्स थ्योरी, मार्क्स थ्योरी एंड नर्क्सेस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मिल्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मिल्स की जो थ्योरी है, पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1848 में जॉन स्टुअर्ट मिल 1848 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विद देयर एप्लीकेशन टू सोशल फिलॉसफी इन्होंने लिखा। तो मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा। तो मिल्स की थ्योरी क्या कहती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका फंक्शन है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल का फंक्शन है। लैंड और लेबर है, जो लैंड एंड लेबर वो ओरिजिनल फैक्टर्स हैं, और कैपिटल कैसे आती है? अकुमुलेटेड फ्रॉम दी फॉर्मर लेबर, कि जो हमने लेबर लगाई है उससे जो अकुमुलेशन होती है उसको कैपिटल स्टॉक कहते हैं। इंक्रीज इन वेल्थ कब होता है? when land and capital helps to increase production more than increase of labor force। के वेल्थ इंक्रीज कब होती है? जब लैंड एंड कैपिटल हेल्प टू इंक्रीज, प्रोडक्शन को हायर लेवल पर लेकर जाते हैं और उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कितना होना चाहिए? मोर देन दी लेबर फोर्स इंक्रीज। देन रेट ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन हमारा किस पर डिपेंड करता है? इज अ फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली, कि जितनी लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली हम लगाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, उसका रेट ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन डिपेंड करता है उस पर। Productive labor do productive consumption which goes to maintain and increase the productive powers of the community। कि अगर प्रोडक्टिव लेबर होगी तो प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ कम्युनिटी भी हाई होगा। इट इज इनपुट टू मेंटेन दी प्रोडक्टिव लेबर। एंड देन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, के इन मिल्स ने क्या कहा कि प्रोडक्शन का इंक्रीज लेबर फोर्स के इंक्रीज से हायर होना चाहिए। तो कैसे हायर होगा? जब हम कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन को। बिलीव इन माल्थस थ्योरी, माल्थस की थ्योरी में ये बिलीव करते हैं। बर्थ कंट्रोल फोकस्ड, कि ये बर्थ कंट्रोल पर फोकस करते हैं। देन वेज फंड, वेज फंड क्या होता है इनकी थ्योरी में? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इज वेरी हाई टू राइज इन वेजेस, के वेजेस हैं जो अगर राइज हो रहे हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और इंक्रीज होती है। वेजेस एक्सीड दी सबसिस्टेंस लेवल पेड आउट ऑफ कैपिटल, वेज पर हेड क्या होता है इसमें? सर्कुलेटिंग कैपिटल अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन। देन राइज इन वेजेस, अगर वेजेस राइज हो रहे हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर हाई होगा, कंपटीशन अमंग दी वर्कर्स हाई होगा, तो वेजेस डाउन जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ऐसे इकोनॉमी चलती है। देन मिल्स क्या कहते हैं कि रेट ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम विच सेविंग कैन बी मेड, जैसे कि हमारी इनकम और आउटपुट, कि जिससे सेविंग्स होगी उसका अमाउंट क्या है, नेट प्रोड्यूस ऑफ इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द डेपोजिशन ऑफ टू सेव, के कितना सेव करते हैं, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है उस इनकम में से, जितना अपना प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री का उसमें से आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। देन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें डिजायर टू सेव कितनी है आपकी। तो रेट ऑफ कैपिटल अकोमोडेशन हमारा किस पर डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू मिल, पहले तो हमारा आउटपुट कितना है इंडस्ट्री का, देन उसमें से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से हम सेव कितना करना चाहते हैं। प्रॉफिट इज फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। देन रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेजेस। रेट ऑफ प्रॉफिट इवेंचुअली डिक्लाइन करता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि लैंड हमारा एक फैक्टर है, एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड लेबर हमारी इंक्रीज करती है। इन दी एब्सेंस ऑफ टेक्निकल इंप्रूवमेंट, अगर कोई टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो एग्रीकल्चर में टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सीड करता है कैपिटल अकोमुलेशन से, रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे डिक्लाइन करते हैं, देन कंट्री स्टेशनरी स्टेज पर जाती है। तो मिल्स की थ्योरी में हमारे क्या क्या है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तीन फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है। ये हमारे ओरिजिनल फैक्टर्स हैं
और कैपिटल अकोमोलेशन लेबर पर डिपेंड करता है। कैपिटल जो हमारी डेवलपमेंट और वेल्थ इंक्रीज कब होगी, वेल्थ और डेवलपमेंट हमारी कब होगी, जब हमारा रेट ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ और लेबर फोर्स ग्रोथ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बर्थ कंट्रोल कहा। और रेट ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन हमारा आउटपुट पर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है हमारा प्रॉफिट रेट कितने हैं एंड डिजायर टू सेव कितनी है, प्रॉफिट रेट एंड डिजायर टू सेव। तो प्रॉफिट रेट हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन वेजेस। तो इवेंचुअली इकोनॉमी में डिक्लाइन करता है प्रॉफिट्स और इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज पर जाती है। तो मिल्स की थ्योरी में स्टेशनरी स्टेज आती है। तो स्टेशनरी जो हमारी इस स्टेज है, इसको पोस्टपोन कैसे किया जाता है, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, बट पोस्टपोन किस फैक्टर से किया जा सकता है, कैपिटल लॉसेस ड्यूरिंग अ क्राइसिस, technical improvement, expansion of foreign trade, government borrowings for unproductive expenditure, by capital export to colonies to produce consumer goods for the home country. Then जो लेसेस फेयर की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है मिल्स की थ्योरी, लॉ लेसेस फेयर इकोनॉमी के लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री के, देन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस सभी पर बात करती है हमारी मिल्स की थ्योरी। तो मिल्स की थ्योरी में लैंड, लेबर, कैपिटल हमारे 3 फैक्टर्स है। देन मार्क्स थ्योरी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल दिया। शूम्पेटर कहता है मार्क्सिज्म इज अ रिलीजन, कि मार्क्सिज्म जो है हमारा वो रिलीजन है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया मार्क्स ने, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के जितने भी क्रैशेस हुए हैं वो मटेरियल के वजह से हुए हैं। मटेरियल मींस जो भी इनकी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हुए। तो ऑल दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल। जब इकोनॉमिक स्ट्रगल हुआ है तब तब क्लैशेस हुए हैं हिस्ट्री में बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। कॉज ऑफ स्ट्रगल क्या है, कंफ्लिक्ट बिटवीन मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो कंफ्लिक्ट किस में होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन मींस अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी, देन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मींस क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। क्लास स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर, के लेबर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, स्कीम ऑफ डिवीजन एंड कॉर्पोरेशन, स्किल, स्टेटस ऑफ लेबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सर्विट्यूड। देन ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, नॉलेज पर डिपेंड करती है, देन टेक्निकल मीन्स पर डिपेंड करती है। ओके, प्रोसेस कैसे होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो हमारे मार्क्स है उन्होंने सोसाइटी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रॉपर्टीज एंड नॉन प्रॉपर्टीज क्लास। सरप्लस वैल्यू है हमारी, उस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है, उस पर कैपिटलिस्ट डिपेंड करते हैं सरप्लस वैल्यू पर। सरप्लस वैल्यू क्या होती है, व्हेन कैपिटलिस्ट सेल कमोडिटी अमाउंट दे रिसीव मोर देन अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन, कि जितना उनका खर्च हुआ है उससे ज्यादा उनको अमाउंट मिलती है, तो इससे सरप्लस वैल्यू आती है। कैपिटलिस्ट सपोज करते हैं एम मनी से आए हैं, कि उनके पास 100 रुपीज है, कोई एम मनी है, टू प्रोड्यूस सी कॉमोडिटी, कोई कॉमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसको सेल करके उन्होंने एम स्लैश मनी को रिसीव किया, मींस 150 को रिसीव किया। तो उनका कॉम्बिनेशन क्या है, एम सी एम, के 100 रुपीज से उन्होंने कॉमोडिटी प्रोड्यूस की और उन्होंने 150 रुपीज करा। तो जो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, एम माइनस एम डैश का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या होती है हमारी, अनपेड वर्क ऑफ लेबर, के जब उस लेबर का अनपेड वर्क है, जो लेबर काम कर रही है, वेजेस के अलावा जो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी आउटपुट में, उसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। अराइजेस फ्रॉम द लेबर पावर नॉट फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड मशीन्स। तो ये लेबर पावर से होती है, लेबर इज अ फैक्टर। वेजेस आर सबसिस्टेंस लेवल। देन कैपिटल अकोमुलेशन कैसे होती है,
कैपिटल अकोमुलेशन सरप्लस वैल्यू के थ्रू होती है। कैपिटल प्लान टू इंक्रीज सरप्लस वैल्यू, कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं सरप्लस वैल्यू को, इंक्रीज एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो जैसे जैसे सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होगी प्रॉफिट्स भी उनके इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज बाय 3 वेज, 3 तरीके से हमारी प्रॉफिट्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। लेबर के वर्किंग आवर्स इंक्रीज करके, उनके सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस कम करके, और स्पीडिंग अप ऑफ लेबर, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। मार्क्स सेपरेट करता है कैपिटल को। कैपिटल 2 टाइप्स की होती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट कैपिटल जैसे हमारे रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स हैं, एंड वेरिएबल कैपिटल जैसे कि हमारी लेबर है। सरप्लस वैल्यू हमारी किस पर डिपेंड करती है, लेबर पर, दैट इज वेरिएबल कैपिटल पर। तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, जो हमारी कांस्टेंट कैपिटल लगी है, वेरिएबल कैपिटल कितनी लगी है, प्लस उसमें सरप्लस वैल्यू कितनी हुई है, तो ये टोटल प्रोडक्ट होगा हमारी इकोनॉमी का। मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंटल ऑफ स्कीमा एंड उसमें सिंपल एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कीमा ऑफ एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन। उन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स दिए ऑफ स्कीमा के, सिंपल एंड एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन। आउटपुट इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। तो सिंपल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट 1 होता है, एक डिपार्टमेंट 2 होता है। सिचुएशन इसमें क्या होता है, सिंपल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा कि जितना प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस इज इक्वल टू कंज्यूम, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जनरेट हो रहा, दैट इज अ सिंपल रिप्रोडक्शन स्कीम। इसमें नेट इन्वेस्टमेंट 0 होती है, नो अक्यूमुलेशन और सरप्लस, इक्वालिटी इन डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 होता है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन। एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन में क्या आता है हमारा कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम नहीं कर पाते। अक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट 1 दैट इज कैपिटलिस्ट गुड्स इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर कांस्टेंट कैपिटल इन बोथ डिपार्टमेंट, कि कैपिटल की प्रोड्यूस हायर हो रही है, उतनी डिमांड नहीं है, तो एक्स्ट्रा हमारे पास है, दैट इज एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन, कि हम जो कैपिटल हमारी बची है उससे कुछ आगे कर सकते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन दी कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू। रेशियो ऑफ कांस्टेंट टू वेरिएबल कैपिटल को हम ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है, कांस्टेंट कैपिटल कितनी लगाई है आपने डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल कितनी लगाई है आपने। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू हमारा क्या है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू कितनी जनरेट हुई और उसको जनरेट करने वाले वर्कर्स कितने थे, दैट इज वेरिएबल कैपिटल कितनी थी। तो हमारा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, S/V। इसको और क्या कहते हैं, डिग्री और रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, के जैसे जितना ज्यादा हाई होगा उतना रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर हायर होगा। देन क्या है हमारा, चेंज इन ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, के मार्क्स कहते हैं कि विद द टाइम ऑर्गेनिक कंपोजिशन चेंज होती रहती है, जिसमें कांस्टेंट कैपिटल का इंक्रीज होता रहता है और वेरिएबल कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है। तो शेयर ऑफ कांस्टेंट कैपिटल का जब इंक्रीज होता है दैट इज चेंज इन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ द कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी सरप्लस वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वेरिएबल पर, वेरिएबल कैपिटल पर डिपेंड करती है। जब हमारी सी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो सरप्लस वैल्यू भी हमारी डिक्लाइन होगी। इसकी वजह से हमारे रेट ऑफ प्रॉफिट्स डिक्लाइन होगी। रेट ऑफ प्रॉफिट्स डिक्लाइन इवन इफ जो हमारा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इज कांस्टेंट। डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीज होती है इसकी वजह से डिमांड की, लेबर की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी जगह पर हम मशीन्स लगा रहे हैं लेबर की जगह पर। देन इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जनरेट होती है क्योंकि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी में। इस
के कारण क्या होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग माइजरी ऑफ मासेस के इसकी वजह से जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनकी बुरी हालत हो जाती है। देन इसकी वजह से ही क्लैशेस होते हैं इकोनॉमी में, जब कैपिटलिस्ट उन पर उनके वेजेस कट कर देते हैं, उनको स्टारवेशन पर डिपेंड रहना पड़ता है, भूखमरी फैल जाती है, तो क्या होता है, डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि सी का पोर्शन हाई है, देन सरप्लस वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, रेट ऑफ प्रॉफिट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। व्हेन ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल में हमारा कांस्टेंट कैपिटल का शेयर हाई होता है तो हमारे प्रॉफिट डिक्लाइन करते हैं। इसके कारण क्या होता है, अल्टीमेट क्लैप्स ऑफ कैपिटलिज्म होता है। तो मार्क्स ने एक और चीज दी, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दी। पहली है प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ स्टिक्स एंड स्टोन। जो लोग जंगल्स में रहते हैं उनका जो होता है, फॉरेस्ट में आदिवासी, मैन लर्न टू फायर, फायर की खोज हुई, देन लिव्ड इन ग्रुप्स और क्लैंस, वर्कड ऑन कॉमन लैंड, प्रोडक्ट इज शेयर इक्वली, सबसिस्टेंस लेवल एंड वाटर सिस्टम। देन नेक्स्ट क्लास आती है हमारी स्लेव स्टेज। स्लेव स्टेज में क्या होता है, स्लेव एंड ऑनर का रिलेशनशिप आता है, कि इसमें कुछ पावरफुल लोग कुछ को स्लेव बना लेते हैं। ओनर ओन्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस स्लेव, दो ओनर की ओनरशिप चलती है यहाँ पर। देन फ्यूडल स्टेज, इसमें क्या होता है, लॉर्ड ओन्ड दी लैंड, उसके पास लैंड होती है, सर्ब्स के पास लैंड भी होती है, प्लस वो लॉर्ड्स के लिए भी काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिलेशन चेंज होता है, वो स्लेव नहीं रहते, उनके पास खुद की जमीन थोड़ी सी होती है, उस पर भी काम करते हैं, प्लस लॉर्ड के लिए भी काम करते हैं वो। तो नेक्स्ट है हमारी कैपिटलिस्ट स्टेज, जिसमें जो हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज प्रॉपर्टी क्लास होती है, जिसमें जिसमें उनको वर्जुआज भी कहा जाता है, वर्जुआज क्लास प्लस नॉन प्रॉपर्टी क्लास। देन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनल स्टेज आती है, जिसमें डिक्लाइन होता है कैपिटलिस्ट का, जो कि एंड ऑफ कैपिटलिज्म है, जिसमें कम्युनिस्ट स्टेज आती है हमारी। देन नेक्स्ट है हमारा नर्क्सेस थ्योरी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सेविंग पोटेंशियल। जो कंसेप्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, वो किसने दिया है, रॉनेस्टन रूडान ने दिया है, जिसने बिग पुश थ्योरी भी दी है। कौन सा आर्टिकल में दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो एलैबोरेट किसने किया है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट, दैट इज बाय रेगनर नक्से। रेगनर नक्से क्या कहते हैं कि गिवन द टेक्निक्स एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर ओवर अ वाइड रेंज इज जीरो, जब हमारा एमपीएल जीरो होता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, उसको कहते हैं हमारी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। According to Sen, disguised unemployment takes in form of smaller numbers of working hours per head। कि जो हमारे सेन क्या कहते हैं कि जब पर हेड जो वर्किंग आवर है, अगर उनको 7 आवर्स काम करना चाहिए बट उनके पर हेड 5 ही आ रहे हैं, तो इसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नर्क्सेस थ्योरी, नर्क्सेस थ्योरी कैसे वर्क करती है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को वो क्या कहते हैं, एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन कहते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन कैसे कहते हैं कि जब एमपीएल हमारा जीरो है तो इस लेबर को हम शिफ्ट कर सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। अ डिसगाइज सेविंग पोटेंशियल है ये हमारा। कैन बी ट्रांसफर टू अदर सेक्टर्स, इसको हम अदर सेक्टर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ट्रांसफर्स में हमारा 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले, हाउ टू फीड द सरप्लस पॉपुलेशन इन अदर सेक्टर्स और कैपिटल प्रोजेक्ट्स, एंड हाउ टू प्रोवाइड देम टूल्स, न्यू टूल्स कैसे प्रोवाइड करें। तो फीडिंग से रिलेटेड उन्होंने क्या कि ब्लंटरी सेविंग्स करनी चाहिए, टैक्सेशन भी लगा सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जो हमारी अनप्रोडक्टिव सरप्लस लेबर है जो कैपिटल प्रोजेक्ट में है, क्योंकि ये तो फूड प्रोड्यूस नहीं कर रही ना, दैट इज अनप्रोडक्टिव।
कैपिटल प्रोजेक्ट्स में आर बीइंग सपोर्टेड बाय प्रोडक्टिव लेबर एज दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन, जो हमारी प्रोडक्टिव लेबर एग्रीकल्चर में है उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम, वो अनप्रोडक्टिव सरप्लस लेबर को सपोर्ट करेगी, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट दे कंज्यूम। तो इसमें लीकेजेस भी हो सकती हैं। लीकेजेस कैसे हो सकती है, जो हमने न्यू एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो हमारे नॉन कैपिटल सेक्टर में हैं, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं मोर देन बिफोर, कि जब वो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे थे तो वो कम खा रहे थे, तो अब वो ज़्यादा भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। देन जो हमारे बचे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर में ही प्रोडक्टिव लेबर है, वो भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकती है। इसकी वजह से भी हमारी फूड की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग भी है फूड की, जब हम एग्रीकल्चर से कैपिटल सेक्टर में मूव करेंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा हम फूड का, वो भी कॉस्ट होती है। तो फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, न्यू टूल्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जो हमारे स्मॉल एंड कंसोलिडेटेड जो फार्म है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको कंसोलिडेट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। तो जब जैसे जैसे हमारे स्मॉल्स पर एक एक इस पर टूल थी, एक इस पर टूल थी, एक इस पर टूल थी, तो जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो एक टूल से काम हो जाएगा और दो जो टूल्स है वो फ्री हो जाएगी, जो हम कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट्स में दे सकते हैं और कैपिटल इक्विपमेंट्स को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।